चुका हूँ ना इतने बड़े बड़े पचड़ों में, तो तेरी एक्ट स्टोरी से कुछ नहीं होना। ठीक है ठीक है। जिनके 4-5 मिलियन फॉलोवर हो ना, उनको बोल भाई रजत दलाल के खिलाफ बोल। वेलकम टू सोशल न्यूज। बात करने वाले हैं रजत दलाल वर्सेस रोहित सिंह चौहान की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रजत दलाल और रोहित सिंह चौहान की कंट्रोवर्सी हुई थी और जो कि सॉर्ट आउट हो गई थी। लेकिन कल इंस्टाग्राम पे रोहित सिंह चौहान लाइव आते हैं अपने दोस्तों के साथ और काफी सारे एलिगेशन लगाते हैं रजत दलाल के ऊपर। वो क्या कुछ कहते हैं आप देखिए। एक छोटा सा बहुत माइनर सा ना फॉर्म भरूंगा, बहुत छोटा सा, जिसे कहते हैं ना माइनर सा। तेरी हरकतों की वजह से बता रहा हूँ मैं। लीगल चीज में तेरे पे क्या कर सकता हूँ तेरे को अंदाजा नहीं है। तू कोर्ट में प्रूव करता रही है, मेरे को झाट फर्क नहीं पड़ता। तेरे पैसे ले रखे हैं, मुझे पता है किस चीज के है, वो भी पता है। उधार तो नहीं मांगे ना, बिजनेस में तो नहीं लगाए ना। भैया 6 महीने हो गए हैं, मैं आपको तू पाड़ दे, तू रिकॉर्ड कर, तू सारे यूट्यूबरों को दे रजत दलाल बोल रहा है मैं तेरा लोने वाला, तेरे को अब पता। डाल ले, कितनी स्टोरी डालेगा, कितने कोचों से डलवाएगा। मैं किसी से नहीं डलवाऊंगा, मैं किसी से नहीं डलवाऊंगा, मैं खुद ही डालूंगा जो डालना है मेरे को। मेरे भाई तू आराम से डाल, तसल्ली से डाल, ठीक है। फिर कल को तू ये मत बोलियो कि रजत दलाल ने मेरे मुंह पे मूत दिया। ये तो होने नहीं दूंगा मैं। मैं तेरे को एक चीज बताऊं, इसमें इतने बड़े पचड़ों में निकल चुका हूँ ना, इतने बड़े बड़े पचड़ों में, तो तेरी एक्ट स्टोरी से कुछ नहीं होना। ठीक है ठीक है। जिनके 4-5 मिलियन फॉलोवर हो ना, उनको बोल भाई रजत दलाल के खिलाफ बोल। ठीक है भैया। जब कार्तिक तेरे को नहीं पता ना तू किसके हाथ ले रहा है, तो मेरे भाई थोड़ा संभल के रहे, अच्छे से रहे। तो भाई अब ऑडियो सुन ली होगी सबने। अब मेरे 4-5 मिलियन फॉलोअर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से भी गाली सुनूंगा, और खासकर तब नहीं जब मैंने किसी को 1.5 लाख रुपए दे रखे हैं सर्विस के और वो मुझे मिली नहीं है। पहले पीछे पड़े रहे कि भाई कब शुरू करोगे कोर्स, कब तक करोगे। अब पीछे पड़ो है कि भाई रिफंड कब तक दोगे, इमरजेंसी है, नीड है। तो भाई देखो बात ऐसी हुई थी, कोर्स शुरू होना था, ठीक है। फेब का मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आ गया 10-10 दिन करके कि भाई मैं इतने दिन में शुरू कर रहा हूँ, मटेरियल रेडी है, वेबसाइट बनानी है, ये करना है वो करना है। नहीं हुआ तो फिर भाई जेल चले गए। जेल से आने के बाद भी सेम कहानी, भाई मटेरियल रेडी है बस शुरू कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दोबारा गायब। भाई तुमने किसी से पैसे ले रखे हैं, तुम एटलीस्ट हाँ ना वॉइस मैसेज कुछ तो भेजो। मैं कब तक यार तुम्हारे को मैसेज करता रहूंगा अपने ही पैसे के लिए। जब हमने वीडियो डाली रोहित के साथ, मैं थे, पवन भैया थे और रोहित था, हम 3 लोग थे। रोहित से इनकी पहले बदतमीज गाली गलौज हो चुका था, क्योंकि जो भी सीन हुआ, क्योंकि रोहित ने बहुत बारी बोला था, क्योंकि रोहित को जेन्युइनली नीड थी। रोहित डालता रहा वीडियोस और हमने हटा दी इस पे दोबारा भरोसा करके कि ये पैसे दे देगा। में इसने रोहित के पैसे दे दिए क्योंकि भाई ये तंग आ चुका था अपने कर्म कांड से, और हमारे पैसे इसने अभी तक नहीं दिए। अभी कोचिंग के तो बचे हाँ, और रोहित के भी पूरे नहीं दिए। रोहित के भी उतने ही दिए जितने इसको चुप कराने के लिए पैसे चाहिए थे। भाई ये बंदा बस लोगों को लॉलीपॉप देके खुश करना चाहता है, बट ये नहीं होएगा भाई। पूरे पैसे दिए हैं अपने हिसाब से, तो हिसाब वापस कर और अपने काम लगे यार। भाई कौन सी वीडियो, भाई देखो यार वीडियो भाई लीक हो जाएगी। भाई मेरा अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में से तुम लगा लो 60,000 कोर्स का है, 80,000 मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम इसने बोला था मैं शुरू करूंगा, भाई हाउ टू मेक योर ओन ऑनलाइन बिजनेस फिटनेस का। और ये कुछ 20-30 हजार मेरा कोचिंग का, जो 6 महीने पेंडिंग थे मेरे। अरे शिखर भाई बताया तो हूँ यार, मैं अभी 1.5 लाख, 60,000 कोर्स के, 80,000 मेंटरशिप के और 20-30 हजार मेरे कोचिंग जो मेरी पेंडिंग है। भाई आप, अरे भाई मेहनत की कमाई होती है, सेविंग्स होती है अपनी सैलरी में से, वो दी थी। हर महीने 20-30 हजार दे रहा था मैं इसको कि भाई एक बारी में मैं नहीं दे पाऊंगा इतना मोटा अमाउंट, तो मैं दे दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। 60,000 का कोर्स लूंगा तो 6 महीने बाद कुछ तो रिजल्ट निकालूंगा ना मैं उससे। एक बंदा कह रहा है सॉरी टू से आप लोग इन्फ्लुएंसर का कोर्स क्यों लिए, कोई ट्रेनर का लेना था। भाई हमने इस बंदे को तब फॉलो करना शुरू किया था जब इसके 30-40 हजार फॉलोअर्स थे सिर्फ, और ये बंदा अपनी लिफ्ट पे पोस्ट करता था। हमें लगा इन्फ्लुएंसर सारे ऐसे ही होते हैं फालतू के,
हम किसी ढंग के बंदे से लेंगे कोचिंग कोर्स जो चीज लेनी है, पर ये तो भाई उनसे भी खराब निकला। ये तो उन्हीं के ही उनका ही फेम खा के जो बना है। ए भाई बच्चे वाली वीडियो के पीछे पड़े हो भाई, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए बस, यहाँ लोगों के पैसे खाओगे। तुम्हें क्या, तुम भाई वीडियो बच्चे वाली देखोगे चले वीडियो जाओगे। तो क्या करना है तुम्हें यार? वो किसी को कह रहा है कि वो मेरे कुत्ते को मार रहा था, किसी को कह रहा है भाई वो सुसाइड कर रहा था मेरी बाइक के सामने आके। बहाने सुनो ना उसके, तुम सफाई क्या दे रहे कुछ नहीं है भाई, हो भाई? बच्चों को उस बुली करने की बंदे आदत को है। अगर अपने से कमजोर पे हाथ उठाना है तो तू उठा, पर इस चीज के बारे में तू चौड़ा मत हो ना। जो तेरे से तगड़ा बंदा है तो उस पे हाथ उठा, उस पे तू कर, कुछ करना है तो। भाई देखो लड़ाई की बात, फिर लड़ाई की बात हो जाएगी। भाई लड़ाई की तो बात ही नहीं है। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। गिव अवे किया जिसने पता नहीं भाई। ना किया भाई कोई गिव। भाई जो बंदा, ठीक है भाई तुम कोचिंग कोर्स छोड़ दो, इस बंदे ने बोला था भाई मैं बिग मसल का गिव अवे करूंगा रोज 10:30 बजे। तो वो फॉलोअर्स चीज बढ़ाने के हुई? लिए होता है वो तो। वो चीज भी नहीं हुई ना भाई। जो बंदा अपनी जुबान का नहीं है वो बंदा किस चीज का है फिर? वो रोज का यही काम है ना, वापस ले रहे हैं, आज गाड़ी सही है, चल रही समझ आ रही है। तो भाई सबने बहुत वीडियोस देखी होंगी रजत दलाल की जिसमें ये रैश ड्राइविंग करता है, और हर बंदा अपनी गलतियां छुपाता है, सोशल मीडिया पे तो खासकर। अब बात सीधी उंगली से नहीं बन रही तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो भाई रजत दलाल, या तो तुम हमारा हिसाब कर दो, या तुम 300 वर्ड का ऐसे या निबंध लिखने की तैयारी शुरू कर लो रैश ड्राइविंग पे और ट्रैफिक रूल्स पे।